Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड आने से पहले ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, उसके बाद पीरियड्स आती हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो इम्प्लांटेशन सफल होने में भी बहुत सी महिलाओं का ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जब इम्प्लांटेशन के समय ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है तो वो कैसा होता है, क्यों निकलता है, कब से निकलता है, और जो पीरियड आने का ब्राउन डिस्चार्ज होता है ये क्यों निकलता है, कब से निकलता है। यानी आप इम्प्लांटेशन ब्राउन डिस्चार्ज और पीरियड वाले ब्राउन डिस्चार्ज में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे ये पता कर सकते हैं ब्राउन डिस्चार्ज के थ्रू पीरियड डेट से पहले कि आपको इस महीने पीरियड आएगा या आपका इम्प्लांटेशन सफल हो चुका है। तो सबसे पहले हम पीरियड आने वाले ब्राउन डिस्चार्ज की बात करते हैं। देखिए क्या होता है गाइस, ब्राउन डिस्चार्ज महिलाओं का पीरियड आने से पहले इसलिए निकलता है क्योंकि जो लास्ट मंथ आपको पीरियड आया होता है, यानी लास्ट मंथ जो पीरियड का ब्लड फ्लो आपका शेड हुआ होता है वो ठीक तरीके से शेड नहीं होता, थोड़ा सा आपका यूट्रस में ही ब्लड रुक जाता है। तो वो पुराना होने की वजह से जब नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड आ जाती है तो उस टाइम तक उसको 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम में पुराना हो जाता है। तो पुराना होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका कलर ब्राउनिश टाइप का आपको दिखाई देता है। तो पहले आपको पीरियड आने से पहले ऐसा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलता है, फिर नॉर्मली जो आपका पीरियड का फ्लो होता है उस तरीके का पीरियड आपका शेड होने लग जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको चिंता नहीं करना है। इस कंडीशन में थोड़ा आपको ये करना चाहिए कि आपका यूट्रस अगर ठीक तरीके से क्लीन नहीं हो रहा है तो उसे क्लींस करने के जो नेचुरल रेमेडीज हैं, जैसे जिंजर वाटर आप ले सकते हैं, अजवाइन वाटर आप ले सकते हैं। इससे आपका यूट्रस क्लेंस हो जाएगा, जिससे जो अगर ये परेशानी भी आप फेस कर रहे हैं ब्राउन डिस्चार्ज के पीरियड आने से पहले, तो ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको नॉर्मली जो पीरियड आता है वैसे ही पीरियड। बट गाइस दिक्कत तब आती है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको जानना है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। देखिए, ओव्यूलेशन के बाद सबसे पहले इम्प्लांटेशन सफल होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। कुछ महिलाओं में 1 हफ्ते का लगता है, कुछ महिलाओं में 10 दिन का भी लग सकता है, कुछ महिलाओं में 12 दिन का भी लग सकता है, कुछ महिलाओं का इम्प्लांटेशन पीरियड डेट के आसपास ही सफल होता है। तो जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है एम्ब्रियो, यानी जो भ्रूण आपका बना है फर्टिलाइज होने के बाद, जो एग ट्रेवल करके पहुंचा है यूट्रल लाइनिंग में, वो एम्ब्रियो यूट्रल लाइन में चिपकता है सक्सेसफुली, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। तो इम्प्लांटेशन जब सफल होता है तो इस दौरान बहुत सी महिलाओं में ऐसा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखा जाता है या ब्राउन कलर की स्पॉटिंग देखी जाती है। वो इसलिए ही देखी जाती है क्योंकि जब एम्ब्रियो यूट्रल लाइनिंग में इम्प्लांट होता है तो ऐसा नहीं है टेप की तरह चिपक गया, तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, हल्की सी खुदाई होती है, तो वो अंदर को ऐसे बरो होता है। तो इसकी वजह से ही महिलाओं में इम्प्लांटेशन सफल होने के टाइम ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। देखिए, जो नॉर्मली आपका वजानल डिस्चार्ज निकल रहा है प्रेग्नेंट होने में, तो सबसे पहले आपका जो वजानल डिस्चार्ज है वो गीला निकलेगा, और गीले ही डिस्चार्ज में आपको ऐसा ब्राउनिश कलर का स्पॉटिंग दिखाई दे सकता है या पिंकिश कलर का भी दिखाई दे सकता है। ये आपको अपनी पैंटिंग में ही ब्राउनिश और या पिंकिश कलर के ऐसे बूंदे दिखाई दे सकते हैं, स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। यहाँ पे आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जनरली भी अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज निकल भी रहा है तो ये डिस्चार्ज आपका 2 या 3 दिन तक मैक्सिमम रहता है, और ऐसा नहीं है पीरियड की तरह आपका ये डिस्चार्ज निकलने में लगा, बिकॉज कई महिलाएं ऐसी है जिन्हें पीरियड का फ्लो ही ब्राउन डिस्चार्ज की तरह आता है। तो इम्प्लांटेशन में जब ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है तो ये ऑन एंड ऑफ निकलता है, यानी कभी निकल रहा है थोड़ा सा फिर स्टॉप हो गया, कभी कभार आपको दिखाई देगा, या आपको स्पॉटिंग के फॉर्म में ब्राउन स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। तो बट यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, जब इम्प्लांटेशन आपका सफल होता है तो ये डिस्चार्ज तो आपको दिखाई दे सकता है, इसके अलावा आपके नाभि के नीचे जहाँ पे आपका यूट्रस होता है उसके आसपास हल्का हल्का सा पेन भी फील होने लग जाता है। ये पेन कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आपको ऐसा फील हो सकता है कि हल्की सी आपके नाभि के नीचे चुभन हो रही है, या कोई सुई जैसा चुभा रहा है, हल्की हल्की सी टिंगलिंग सी सेंसेशन हो सकती है, झंझनाहट सी सेंसेशन हो सकती है, पुलिंग सी सेंसेशन हो सकती है, स्ट्रेचिंग सी सेंसेशन हो सकती है। और जो ये पेन है ये आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया से लेके, यानी नाभि के नीचे से लेके आपके पेल्विक एरिया में भी हल्का हल्का फील होने लग जाता है, आपके बैक में भी फील होने लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा माइल्ड पेन होता है, ये आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद से दिखना शुरू हो सकता है। तो अगर इस तरीके का पेन और इस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज आपको दिख रहा है और आपकी पीरियड भी मिस हो गई है,
तो ये 101% साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल होने का ही वो डिस्चार्ज था। और 101% कन्फर्मेशन के लिए आपको करना है कि आपके पीरियड मिस हो जाती है उसके बाद 1 हफ्ते का वेट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है आपको पता चला कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया और आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसी गलती आप करेंगे तो प्रेग्नेंट होते हुए भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव शो कर सकता है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन सफल होता है उसी दिन से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, एचसीजी हार्मोन राइज होना शुरू हो जाता है, जो डे बाय डे राइज होता है। यूरिन टेस्ट में ऐसा नहीं है कि एचसीजी लेवल सीधे डिटेक्ट हो जाता है। एचसीजी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए, इतना होना चाहिए जो यूरिन अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें उसमें डिटेक्ट हो पाए। तो उसके लिए आपको पीरियड मिस होने के बाद 1 हफ्ता वेट करना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं और जो आपकी बॉडी में लक्षण दिख रहे थे वो प्रेगनेंसी का ही साइन था, पीरियड आने का साइन था। तो इसी तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्राउन डिस्चार्ज या पीरियड आने के ब्राउन डिस्चार्ज में डिफ्रेंशिएट करके पीरियड डेट से पहले कंफर्म कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।